मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। अच्छा, द कश्मीर फाइल अभी एक मूवी आई है जिसमें कश्मीर की जो सच्चाई है, वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, उसको लेकर जो मूवी में दिखाया गया है, वो बहुत सारे विपक्ष पार्टियां के लोग हैं वो कह रहे हैं ये तो खराब, कुछ भी सच नहीं है इसमें। इसमें जितना भी दिखाया है वो सब कुछ सच है, और इसमें जो भी दिखाया है वो सिर्फ 1% दिखाया गया है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे, एक्चुअलिटी हमने दिखाई नहीं है। हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसे ऐसे गंदे काम किए गए हैं, उनकी इतनी दुर्दशा की गई है, वो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। अगर हम डीप में जाएंगे, देखने वालों को शर्म आएगी, इस भारत में रहने वाले लोगों को शर्म आएगी, क्योंकि आज का हिंदू अगर अभी भी नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। ये वक्त है, जाग जाओ। हम कश्मीरी पंडित थे, हमारे पास दिल्ली था, जम्मू था, बेंगलोर था, हमारे पास इंडिया था जहां हम जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिंदू के साथ ये हुआ, वो कहीं नहीं जा पाएगा। जागो हिंदू जागो, ये वक्त है जागने का, आगे मौका नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगी। जब ये सच्चाई दिखाई जा रही है उसके बाद तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस फिल्म ने पूरा कबाड़ा कर दिया है, हम चाहते थे कि कश्मीरियों को वापस। अगर वो चाहते थे तो आज तक क्यों नहीं किया? और ये 30 साल हो गए, वो कश्मीरियों के घर में आके खाना खाते थे, 100-200 रुपए के लिए वो वोट बेचते थे अपना, उनको पैसे देके वो कश्मीरियों से वोट दिलाते थे। कश्मीरी जहां जिनके पास बंगले थे, 20-20, 25-25 मंजिल के मकान थे, उनको वो रिलीफ की कंबल आपने वो कभी देखी होगी? आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना पतला गंदा कपड़ा होता था, उसके पीछे पीछे लोग भागते थे क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। वो फैन, जो मतलब किस गर्मी में वो रहते थे। आज अभी भी आप कश्मीरी, किसी भी कश्मीरी के घर में आज जाओगे ना, उनके घर देखो, उनके घर की बेडशीट्स देखो, लेकिन उस टाइम के कश्मीरियों की जो हालत थी ना, सांपों से मरे हैं, बिच्छू, गर्मी, कितने सारे लोगों को तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है, तरह तरह की बीमारियां हो गई, कितनी बीमारियां हुई जो चीज़ देखी ही नहीं थी। कितने लोग अभी भी इस आस में थे कि हम घर जाएंगे, हम अपने कश्मीर जाएंगे। हमने तो कुछ ही छोड़ा था सामान, नहीं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कितने लोग इसी चीज़ में शहीद मर गए। कितनों के तो घर जला दिए, दुकानें जला दी। मेरे पापा का बिजनेस था, हवा कदल में दुकान थी, गोडाउन्स थे, करोड़ों का माल भरा पड़ा हुआ था। हम लोग तो रातों रात भाग गए। हम 3 बहनें थी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और हम 3 बहनें। रात को 12 बजे हम लोग भागे हैं क्योंकि में अनाउंसमेंट हो रही थी, या तो भाग जाओ बीवी बच्चों को लेके, नहीं तो उठा के ले जाएंगे, मार देंगे। आदमियों को मार देते थे, बीवी बच्चों को उठा के रेप कर देते थे या मार देते थे। तो हम लोग भागे हैं। उसके बाद पता चला हमारा घर भी जला दिया। राजबाग में घर था, हवा कदल में दुकान थी, रातों रात सब खत्म। अच्छा, अभी जब द कश्मीर फाइल आई है उसका बहुत सारे विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये सच्चाई छुपाने की जो कोशिश की जा रही है विरोधियों के द्वारा, वो नहीं चाहते हैं कि ये सच्चाई वापस आए सबके सामने। तो उन लोगों को आप क्या जवाब दें? उनको तो शौक लग गया ना, 30 साल से जिस चीज़ को दबा रहे थे, वो जीत रहे थे कि चलो दब चुकी है, भूल रहे हैं सब लोग। अब वो फिर से गड़े मुर्दे उखड़ गए, वो तो शौक में ही चले गए, ये हो क्या गया। अब तो लोग जो बेचारे हिम्मत भी हार चुके थे, उनमें भी हिम्मत जाग गई, और जिनको असलियत पता ही नहीं थी कुछ भी कि हुआ क्या है कश्मीरियों के साथ, अब उनको भी पता चल गया। उन लोगों की भी आंखें खुल गई कि इनके साथ तो इतना बुरा हाल हुआ था। जीनोसाइड बहुत बड़ी टर्म है देने की। अच्छा, ये द कश्मीर फाइल मूवी बनी है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं बहुत सारे इसमें गलत तथ्य हैं, सही नहीं है। क्यों ये लोग डर रहे हैं इस मूवी से, आपको क्या लग रहा है? वही मैं आपको बता रही हूँ ना, वो इतने सालों से यही तो गलत गलत बोले जा रहे हैं और लोग विश्वास भी कर रहे थे। वो तो हम जो एक्चुअल में लोग भागे हैं वहाँ से, जो अपनी फैमिली गलत है, जो अभी जिनको हम श्रद्धांजलि दे रही, क्या ये गलत है? इनके बेटे आपके सामने खड़े हैं, क्या ये गलत है? विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं इसमें कुछ सच नहीं है। उन्हीं का किया कराया था, सब उन्हीं की वजह से हुआ था, सब फारूक अब्दुल्ला की वजह से किया हुआ था, सब ये मिले हुए थे। इंडियन कश्मीरी का एक वोट बैंक तो माना ही नहीं जाता था, कश्मीरी पंडित की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाती थी। हम जो है, जहाँ है, आज भी है, अपने बलबूते पे है। एक बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने हमारी एजुकेशन फ्री करवाई, उस वजह से आज हम स्टैंड है, आज हम लोग चल रहे हैं, आज हम लोग खड़े हैं, आज हमने अपने अपने घर बनाए हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है आज कश्मीरी पंडित के पास। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने 90 के टाइम पे जिस कश्मीरी पंडित ने जो सहा है, जो बर्दाश्त किया है, हमें उनके लिए गर्व महसूस होता है। वो थे, उन्होंने हमें बनाया, बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनकी वजह से हम स्टैंड कर रहे हैं आज। हमारे बच्चे सारे पढ़ाई कर पाए, हमने खुद पढ़ाई की है। मैंने महाराष्ट्र पुणे से पढ़ाई की है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर कॉलेज में एक बच्चे की फ्री
थी फीस, उस वजह से हम पढ़ पाए, नहीं तो शायद हम स्कूलिंग आप देखेंगे एक ही डायलॉग बोलते हैं अनुपम खेर, पढ़ाई जरूरी है, वो अपना चश्मा नहीं बनवाते और ये फैक्ट है। हर कश्मीरी पंडित पहले इंपॉर्टेंस अपने बच्चे की फटी हुई अंडरशर्ट, फटी हुई शर्ट, जूते पहनने के लिए नहीं होते थे, लेकिन बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए वो चाहे कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी होती थी। अब एक माँ, एक पत्नी अपने पति के साथ उसके पास जाती नहीं थी, कोई मतलब अलग जगह पे ड्यूटी होती थी, वो जाती थी नहीं, फैमिली, सास ससुर होते थे, बच्चे होते थे, कहाँ जाते। पहले प्रायोरिटी उन्होंने अपने सब शौक छोड़ दिए, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी वही रखी, ताकि उनका बच्चा बड़ा हो, उनका बच्चा कामयाब हो। और वो एक इस टाइम पे हम इस मुकाम पे हैं हमारी मेहनत की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे हिंदुत्व की वजह से। हमने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, हमने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। ये हमारे पेरेंट्स का, हमारे शहीद हुए लोगों का इतना मतलब था, उन लोगों का सपोर्ट अगर हमें पहले मिल गया होता 30 साल पहले, तो शायद हमारे परिवार, हमारे दादा दादी जो बेचारे इस इंतजार में मर चुके हैं। जो द कश्मीर फाइल्स जो सच्चाई सामने आई है, उसके बाद जितने भी लोग सिनेमा घर से, जिन लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ उनके साथ, आज वो रो रहे हैं। वो समर्थन जो मिल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? वो छुपाया गया, वो बताया नहीं गया। जब हम कश्मीर से जम्मू आए थे, हम माइग्रेट होके जम्मू आए थे, जम्मू हमारा पहला पॉइंट था जहां हम रहे हैं, और वहां के लोग हमें कहते थे तुम लोगों को तो भगाया गया है, तुम कश्मीरी लोले हो, ये वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन आज हमें गर्व होता है, आज हमें फक्र होता है कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमने स्टैंड किया है, हम भागे नहीं थे, हमने अपनी रक्षा की है, हमने अपनी संस्कृति की, हमने इज्जत की, अपनी रक्षा की है। हम मजबूर थे, हमने सब कुछ छोड़ा है वहाँ पे, हमारे बंगले छोड़े, हमारी जमीनें छोड़ी, हमारे मकान छोड़े, हमारे कपड़े, हमारे कितने बड़े बड़े कालीन, कितने बड़े बड़े क्या बर्तन होते थे, क्या कुछ नहीं छोड़ा है। पूरा कल्चर उन लोगों ने खत्म करवा दिया। आज पूरा स्प्रेड हो गया कश्मीर कम्युनिटी। जब कश्मीर में नरसंहार हो रहा था हिंदुओं का, उस समय तो इन लोगों की मुंह से आवाज नहीं निकली, लेकिन आज जब जो फिल्म आ रही है उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं। उस पर आप क्या? सच्चाई सामने आ रही है ना, अब सच्चाई सामने आ गई। 30 साल से इसीलिए खुश हो रहे थे, वहाँ पैसा जा रहा था, मिलिटेंसी बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा था। अभी पीछे ये फिर स्टार्ट किया गया था कि जो कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज है वहाँ पे वो दोबारा अपनी क्लेम कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे कुछ लोगों ने वो चीज़ डिमांड में लाना स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से किलिंग स्टार्ट हो गई। अभी स्कूल में एक वो जम्मू के डोगरे थे, उनको मारा गया, वहाँ की सरदार जो हेडमास्टर थी उनको मारा गया, सिर्फ इसकी वजह से दोबारा दहशत फैलाई जाए ताकि कश्मीरी पंडित यहाँ पे ना आए। कश्मीरी पंडित तो इस मिट्टी का बना ही नहीं था कि वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो, तो बंदूक उठाना तो दूर की बात थी। हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया था। जिसे करने वाले लोग, जिसे विद्या दी गई हो, उसने कभी चाकू नहीं उठाया, उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, तो हम कैसे लड़ते उनसे? हमें तो सिर्फ विद्या दी गई थी। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया था कि पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, हमें बंदूक उठाना किसी ने नहीं सिखाया था। शायद यही वजह थी कश्मीरी पंडित को अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ा, और आज उनको पता है आज का कश्मीरी पंडित पहले वाला पंडित नहीं रहा, पहले वाला नहीं रहा। हम लड़ना भी जानते हैं, हम छीनना भी जानते हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं। आज आप प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो आपके लिए क्या चीज़ करे, और देश के जो तमाम लोग हैं जो ये सच्चाई नहीं जानते थे उनको आप क्या मैसेज दें? मैं लोगों को भी और मैं प्रधानमंत्री जी को भी सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं के लिए कुछ करिए, ताकि अगला कोई दूसरे किसी शहर से कोई दोबारा कश्मीरी पंडित की तरह ना बने। हम लोगों ने स्टैंड किया। मुझे नहीं लगता अगर भारत में किसी हिंदू के साथ ये दशा हुई, वो खड़ा हो पाएगा, वो बढ़ पाएगा, वो चल पाएगा। हम हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ये लास्ट था, इसके आगे हिंदुओं के लिए सोचिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके का कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, आज वैसे ही सिचुएशन बंगाल में भी है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत गलत है। हमें वहाँ देखना चाहिए, वहाँ पे भी सारे रोहिंग्या बस पड़े हैं। हमें मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं है, वो मतलब हमारे परिवार, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। बेसिकली देश की यूनिटी खत्म हो। आपका क्या नाम है? मेरा हेमा। जो द कश्मीर फाइल का विरोध हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उनको क्यों दर्द हो रहा है? वो एक्चुअली एक्सपोज हो रहे हैं अब, इसलिए वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। वो सब एक्सपोज हो रहे हैं अब, इसलिए आगे बढ़ी। ये दबा ही रह जाओगे तो जब 32 साल से दबा चला है, ऐसा ही दबा रहा है, आगे उछल के नहीं आए, सारे हिंदुओं को मालूम न पड़े। यही है सर। क्या नाम है आप? सबसे पहले किशन जी।
क्या कहेंगे जो द कश्मीर फाइल में जो सच्चाई सामने आई है उसके विरोध में बहुत सारे लोग आगे हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला का मैंने आज एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहा था कि हम सोच रहे थे कश्मीरी पंडितों की वापस बुलाने की प्लानिंग कर रहे थे। 32 साल उसको याद नहीं रहा, आज हफ्ते से उसको याद पड़ा जब से कश्मीर फाइल था, तब तक उसको याद नहीं है कि कश्मीरी पंडित और उसके बाप की करनी है। मुफ्ती मोहम्मद वो क्या सैयद है, उसके वो गृह मंत्री था। अगर वो एक ऑर्डर आर्मी को करता, सिर्फ फ्लैग मार्च करो, हवा कदल रहना वारी, जो कुछ नहीं होता। वो कहता है उसमें जगमोहन का आया, वो जीत में आया था, जगमोहन ने 3 लेटर राजीव गांधी को लिखी कि यहाँ तो आप संभालो नहीं तो ये निकल जाएगा। किसी ने ना जवाहरलाल ने ये, और ये नहीं है कि 19 जनवरी को हो गया, ये बहुत पहले से प्लानिंग थी। 18 जनवरी को फारूक रिज़ाइन करता और 19 जनवरी एक दिन में ये हो गया सारा। और फिर कहते हैं जी जगमोहन ने किया, जगमोहन एक दिन में उसने सारे किए कि हिंदुओं को निकाल। इतनी बदतर हालत। और ये जो अपने हमारे है ना ये अब्दुल्ला या मुफ्तीज, ये इतना कश्मीर में एक बात बोलेंगे, जम्मू में एक बात बोलेंगे, दिल्ली में एक बात बोलेंगे, इनकी वजह से सारा बुरा बात हुआ है। सर जो आज द कश्मीर फाइल आई, वो मुट्टू साहब है, उसके ब्रदर यहाँ जनकपुरी में रहते हैं। और जब मिलिटेंट्स वहाँ पे आए थे, हाँ गुंजू साहब थे वो, तो उन्होंने क्या किया, मिलिटेंट्स पहले ढूंढ के उन्होंने बोला कि वो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जो पड़ोसी था वहाँ पे, पड़ोसी ने बोला कि नहीं वो टॉप फ्लोर में है, दिखाया, इशारा किया कि चावल के ड्रम में। और बिल्कुल वो जो घटना है बिल्कुल सत्य घटना है। सतीश तिक्कू का हब्बागदल में अपने दोस्त ने मर्डर कर दिया, जिसका बिट्ट कराटे ने स्पष्ट मीडिया के सामने बोला। यहाँ अभी यूपी में एक कांड हुआ, सोशल मीडिया पे 2 छोटे बच्चों ने पिस्टल दिखाई और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे फोटो विद पिस्टल उठाई थी। तो यहाँ तो बिट कराटे ने कम से कम हर मीडिया में बोला कि हाँ जी 21 तक तो मेरे को गिनती याद है, उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं कि हाँ मैंने कितने लोगों को मारा, और वो फ्री घूम रहा है। तो हम ये पूरा हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है, हम इसका न्याय चाहते हैं। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ विवेक जी का, जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप उठाया और पूरा जो सच्चाई थी वो समाज के सामने रख दी उन्होंने। जी ठीक है सर, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है सर? भारत। पहली बार जो दरवाज़ा, जो कमरे में इन्होंने सारा ये रखा था बंद पिछले 32 साल से, विवेक अग्निहोत्री जी ने, पल्लवी जी ने और खैर साहब ने उस कमरे का एक छोटी सी खिड़की खोल दी है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भैया सच तो सामने लाओ। लेकिन हमारी विडंबना इस वक्त दूसरी है। सोशल मीडिया पे 2 नैरेटिव चलते हैं। एक नैरेटिव चलता है कि भैया ये डिवाइड करेगा बिटवीन मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। नंबर 1 जो इंडियन मीडिया में चल रहा है वो ये चल रहा है कि भैया ये सत्य आज तक आया नहीं सामने। मैं दोनों को निगेट करता हूँ। जिस भाईचारे की जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये भाईचारा है, हम ज़्यादा पीछे न जाके अगर 47 की बात करें, ये जो है, जो हमारे जो वहाँ पे जो बोलते हैं कि भाईचारा, ये सबसे बड़ी मक्कारी है। जो आज मीडिया में बोलते हैं, जो 35-37 साल का जो है, चाहे हमारे बच्चे हैं चाहे उनके हैं, कोई 1 घंटा भी कंपोजिट कल्चर में रहा है और आज वो मेरे को बताएगा कि इंसानियत क्या है, कश्मीरियत क्या है, वो मेरे को समझाएगा। ये विडंबना है। वो इतने मक्कार है जो ये आज बोल रहे हैं, दे हैव रेप्ड द ह्यूमैनिटी, फॉरगेट अबाउट दीज किलिंग्स एंड ऑल दैट। एक कम्युनिटी जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी जो हम आपका पड़ोसी है, जब एक उन्होंने स्कूल जलाया, ब्रिज जलाया, डिस्पेंसरी जलाई, कोई एक आदमी मेरे को बता दीजिए इतनी पॉपुलेशन में कोई कहीं पर वो कुछ ही नहीं किया। जबकि मिलिटेंट की जब कोई मर रहा था गोली से तो लाखों के पीछे उनमें है। ये कौन सा? तो आज विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं सर इस पर, वो ये बोल रहे हैं कि बैन होनी चाहिए मूवी क्योंकि एक समुदाय के लोगों की जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होंगी। इस पर वो ये वहाँ पे फिर उसको फांसी लग गई मकबूल भट्ट को। लेकिन जब वो पकड़ गया
पकड़ में उन्होंने ले लिया, वो कश्मीरी मुसलमान ही थे, कश्मीरी हिंदू नहीं था वहाँ पे। लेकिन जब उसकी फांसी लग गई, उसके फांसी के 1 साल के जब वर्षगांठ मनाते हैं, श्रीनगर में 4-5 लोग मरे। तो क्या वो इंडियन फोर्सेस ने मारे? अब 80s में आ जाए आप, जब ये नेक्सस चल रहा था, वो कहते हैं ना जो वी आर नोज वेयर द शो पिंचेस, जब ये नेक्सस चल रहा था तो एक और डेथ हो गई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLC था डाउनटाउन में, हलवाई कुछ पूरा नाम मेरे को नहीं पता था, उसकी एसनेशन हो गई 80s में। किसने मारा? 1986 में जो साउथ कश्मीर में मंदिर मकान जला दिए, तो किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया। अब आ गया 90। अब 90 में आप बोल रहे हैं 90 में क्या हुआ? यह ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि एक तो दुश्मन होता है, अगर दुश्मन अब जालिम बन जाए तो हमारे में है, अगर दुश्मन होगा जालिम तो क्या करना चाहिए? तो जूता सर पर रख के भाग जाना चाहिए। वही हमारी दशा हुई 90 में। अब इस मूवी से मेरे को ये नहीं है कि मैंने जिया है, ये मैंने देखा है, और ये भी देखा है कि कैसे ये हुआ। हमें तो सब हमारे सामने ये कहते हैं ना कि सब ये कश्मीर का नहीं है। 70 से पहले, क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे वहाँ की जो मस्जिद, तब लावर स्पीकर नहीं थे, जब नमाज होती थी, नमाज के बाद वो दुरूद पढ़ते थे, दुरूद के बाद वो दुआ मांगते थे। मैं 70s की बात कर रहा हूँ। 70s में जब दुरूद ये मांगते थे, वो बोलते थे वहाँ पे मरीज़न शफा, वो मरीज़ कोई भी हो सकता है, वो डिफरेंशिएट नहीं करते। बेरोजगार रोजगार बीच से होता था आमीन। तो ये जब कल्चर था तो हम जो भी पूजा घर होता था, हम जहाँ से भी जाए उसको, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मत्था टेकते थे। लेकिन क्या कारण हुआ कि ये नैरेटिव बदला 72-73 में? ये नैरेटिव बदला किसने? ये नैरेटिव बदला है जब यूपी से अल्लाह वाले आ गए वहाँ पे, उन्होंने नैरेटिव बदल गया, फिर काफिर आ गया, फिर बाकी चीज़। मैं आपको एक अपनी, मैं इट वॉज परहैप्स 77-78, मैं कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री कॉलेज सोपोर। मेरा एक क्लास था एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेरे प्रोफेसर साहब थे वो रहीम साहब थे। तो उसने एक वर्ष सुनाया मेरे को, आईने नव से डरना, तर्जे कुहन पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो क्यों उन दिनों मतलब 70s में जो कॉलेज जाते वो सिगरेट पीते थे। दूसरा मेरा खाली था पीरियड, तो मैं बाहर गया, तो मैं सिगरेट पी के, उस दिन मैंने देखा कि 8-10 लड़के एक जगह जुट में बैठे थे। तो मैं जब गया तो हमारे भट्ट साहब जो हुर्रियत के फिर चेयरमैन भी बने, अब्दुल गनी भट्ट प्रोफेसर था, वो फारसी का प्रोफेसर था, और डिग्री कॉलेज सोपोर में उसका कोई स्टूडेंट नहीं था जो फारसी पढ़ता था, लेकिन वो था। अब वो वहाँ पे 10-15 लोगों के स्टूडेंट्स के बैठा है, और वो उनको समझा रहा है, यूनान मिस्र रूम में सब मिट गए जहाँ से, अब तक अगर है बाकी हिंदुस्तान हमारा। तो उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, यूनान मिस्र रोम ये बड़ी तहजीब थी इस धरती पे, वो मिट गए हैं। किसने मिटाया? अब का मिटाने के लिए बाकी है तो हिंदुस्तान हमारा। ये 78 की बात है। देन ही वॉज चेयरमैन ऑफ द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब आ जाइए आप 90 में पॉलिटिकल प्रोसेस में। हमारा चीफ मिनिस्टर था फारूक साहब। 15 जनवरी तक 16 जनवरी तक अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, जो मेन सिटी था 60% माइग्रेट हो गए थे। अब 19 जनवरी हम सिंबॉलिक मान रहे हैं, क्योंकि 19 जनवरी को राइट फ्रॉम नॉर्थ अप टू साउथ 100% ऑफ पॉपुलेशन दे केम ऑन रोड्स। स्लोगन्स में आई विल नॉट रिपीट। कांग्रेस तो इसके लिए अभी भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उस समय बीजेपी की सरकार थी, जनता दल की। दो चीज़ हम अलग अलग कर लेंगे। वो तब भी वो मकारी बोल रहे हैं। हुकूमत बनी वीपी सिंह की
दिसंबर इन द फर्स्ट वीक। उससे पहले किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की थी ना। दिसंबर में जितने भी बड़े बड़े असैसिनेशन हो गए वो दिसंबर से पहले ही हुए, दिसंबर के बाद नहीं हुए। जैसे टिकलाल टिपलू, प्रेमनाथ, गंजू, जितने भी ये है वो उससे पहले हुए। और मक्कारी देखो इनकी, पहली बार अगर गृह मंत्री का पोस्ट था वो तो मेरे पड़ोसी के पास था ना, सईद साहब के साथ, मुफ्ती सईद के पास। अब इस सिचुएशन में वो हमारे चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं 17-18 जनवरी को। जाते कहाँ हैं? अगर क्राइसिस है एंड ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड तो भाग क्यों गया? जब तक नहीं हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार आई वो लंदन से वापस नहीं आया। देन जो कहते हैं ना कि हमें इनके साथ कुछ नहीं है, उन्होंने उसको फिर चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने तो नहीं बनाया। अब रही बात जो तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पे अगर हमारी डेमोक्रेसी है, कौन चलाता है? पार्लियामेंट में कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टीज। 1996 में स्टैंडिंग कमेटी जिसमें करीब 100-125 मेंबर्स पार्लियामेंट के थे, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बिग और स्मॉल, एक कमेटी बनी, फिर सब कमेटियां बनी, फिर सब कमेटी के बाद भी फिर 4-5 एमपीज का एक समूह बना जिनको ये ड्यूटी दी गई भाई तुम जाओ फिजिकली देखो क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट रिपोर्ट जो उन्होंने दे दिया 2009 में, और ये बोलते हैं ना नहीं पता ही नहीं है किसी को, ये है, अगर इसको जूम करके देखोगे इसके ये पूरा साइड, ये इसमें थे पार्लियामेंट मेंबर्स। मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वेबसाइट से चेक करोगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, ये लास्ट है 2009। ये टेबल हुआ है, पार्लियामेंट में टेबल हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं ये? अब शर्म आ रहा है क्योंकि हमें अपनों ने डसा है, चाहे वो मेरा पड़ोसी है वहाँ का, चाहे वो बॉर्डर का पड़ोसी है। इसमें इन्होंने एक दे दिया है, 24 पॉइंट्स दे दिए हैं। उसमें वो लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। वो 24 पॉइंट का एक अपना जो पार्लियामेंट में टेबल होता है, क्या हुआ इसका? और आज बोलेगा मीडिया हमें पता नहीं है। आई एम सॉरी टू फाइट दिस पॉइंट, लास्ट वन 90 में हम निकले, ये है वो 24 पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, वी कैन गेट इट। 90 में मैं निकला, 90 से लेके 92 तक मेरे मकान का अंदर का जो सामान था वो तो ले लिया था, क्योंकि वो उनका ये है मालिक गनीम उसको वो बोलते हैं। लेकिन 92 तक मकान खड़ा था। 92 7 दिसंबर, जब 6 दिसंबर को यूपी में एक ढांचा, आपकी आस्था कुछ हो मेरी आस्था कुछ हो, एक ढांचा गिरा, वहाँ पे भी गोलियां चली, लोग मर गए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ एक्सेप्टिंग दिस कम्युनिटी। उसी रात more than 5,000 houses have been burnt, villages have been massacred. टेम्पल्स की तो बात ही नहीं है। अब कौन बोलता है कि हमें पता नहीं है? ये समझ नहीं आ रहा। ये मक्कारी उस वक्त भी थी, आज भी थी। बिल्कुल सही बात ये बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने भाईचारे का बताया मुझे जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी विपक्ष के लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लोगों को और बोल रहे हैं कि उनका जो सेंटीमेंट है वो ज़्यादा हर्ट हो रहा है ये फिल्म देखकर। लेकिन भाईचारे का जो एग्जाम